मैं गाड़ी चला रहा था जब मैंने एक सुनसान सड़क पर एक ढाबे के पास अपनी कार रोकी। ये जगह एकदम सुनसान थी, जहां चांद की धुंधली रोशनी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आते खेतों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब मैंने सोचा थोड़ी देर यहां रुककर कुछ खाना खा लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा मन था कि थोड़ा आराम करूं, क्योंकि रात का समय गिरना शुरू हो गया था। धीरे से जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और गाड़ी के इग्निशन में डालते ही उसकी आवाज सुनाई दी। लेकिन एक अजीब बात थी, गाड़ी का इंजन पहले से ही चल रहा था। मैंने घबराकर इग्निशन का स्विच फिर से घुमाया, लेकिन इंजन की आवाज नहीं रुकी। मैंने सोचा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है। मैंने इग्निशन की चाबी बाहर निकाल ली, लेकिन इंजन फिर भी लगातार गरजता रहा। मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मैं अकेला था। यहां तक कि ढाबे की रोशनी भी मेरे पास नहीं आ रही थी। सिर्फ मैं, मेरी गाड़ी और यह भयानक सन्नाटा। धीरे से जब मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डाली तो एक संदेश उभरा। ड्राइवर का पता लगाया गया। यह सुनकर मुझे और भी घबराहट हुई। क्या यह एक मजाक है? मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कीं और फिर से देखा। संदेश वही था, एक निर्जीवता के साथ। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी बंद रहे। उस पल मेरी खौफनाक सोचों ने मुझे घेर लिया। क्या यहां कोई सुपरनेचुरल शक्ति है? धीरे से क्या मेरी गाड़ी ने खुद को लॉक कर दिया है? मैंने गाड़ी के चारों ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे की सीट पर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात का अंधेरा और बढ़ गया और मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे लगता था जैसे कोई छाया मेरे चारों ओर घूम रही है। मैंने फिर से चाबी को इग्निशन में डाला, शायद किसी तरह गाड़ी को रोक सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच दबाया, मुझे अपने दिमाग में एक अजीब आवाज सुनाई दी। तुम यहां अकेले नहीं हो। अब मुझे आभास हो गया था कि यह कुछ अलग है। यह सिर्फ गाड़ी का इंजन ही नहीं था, बल्कि कुछ और भी मुझे परेशान कर रहा था। मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा छाया फिर से उभरी, जिसने मुझे और भी डराया। मैं वहां से भागने की सोच रहा था, लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। एक बार फिर मैंने अपने आसपास ध्यान दिया। कहीं कोई छिपा हुआ था, या फिर यह सब मेरी कल्पना थी? मैंने इग्निशन की चाबी को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें घुमाने लगा। धीरे से फिर मैंने देखा, डैशबोर्ड की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। वह तस्वीर मेरे साथ की थी, जिसमें मैं कुछ दिन पहले की एक ट्रिप पर था। लेकिन इस बार तस्वीर में एक अज्ञात चेहरा भी था जो मेरे पास खड़ा था। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह चेहरा मुझे कहीं से जाना पहचाना लग रहा था। क्या वह व्यक्ति इसी गाड़ी में बैठा था? क्या वह मुझे परेशान कर रहा था? इन सवालों ने मेरे मन में हलचल मचा दी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन सारा दृश्य वही था। गाड़ी के दरवाजे, खामोशी और मेरी घबराई हुई सांसें। फिर मैंने गंभीरता से सोचा, क्या मैं खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल सकता हूं? क्या मैं उस चेहरे का सामना कर सकता था? मैंने साहस इकट्ठा किया और गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन यह भी बंद था। धीरे से, लेकिन कुछ तो था जो मुझसे यह सब करवा रहा था। फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। जब मैंने होश संभाला तो गैरेज में एक अजीब सी गंध थी। धीरे धीरे जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि मैं एक पुलिस चौकी के सामने खड़ा हूं। वहां के पुलिसकर्मी मेरी ओर दौड़े और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? मुझे पूरी स्थिति समझ नहीं आई। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक अजीब सी गाड़ी में फंसा हुआ था। फिर भी मुझे इस सब का कोई समझ नहीं आ रहा। धीरे से
उन्होंने मुझे बताया कि कई लोगों ने इसी तरह की रिपोर्ट की है। उस गाड़ी में जो संदेश था वह लोगों के साथ जुड़ चुका है जो पहले इस रास्ते से गुजरे हैं। तब मैंने सहमति में सिर हिलाया। यह सब एक भ्रम नहीं था। उस रात की घटनाएं मेरे साथ हुई थीं। लेकिन जैसे ही मैं उस चौकी से बाहर आया, मुझे एक बार फिर वही गंध महसूस हुई। यह सही था, मैं अब भी अकेला नहीं था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही अज्ञात चेहरा एक बार फिर से वहां था, लेकिन अब वह और भी नजदीक आ गया था। मेरे होठों पर सिर्फ एक ही शब्द आया, क्यों? लेकिन उत्तर मेरी धड़कनों में दबा था। अब मैं समझ चुका था कि यह मामला सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि कुछ और का था, कुछ जो स्वाभाविक रूप से मुझे अपने पास खींचता रहा। और अब चुनौतियों के बीच में मुझे तय करना था कि मुझे उस अंधेरे से कैसे निपटाना है जो मेरे पीछे था।